नमस्कार दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा कि आज हम उन 6 नियम के बारे में बात करेंगे जिससे आपकी उम्र थम सी जाएगी, यानी कि आपको बुढ़ापा बहुत ही धीरे 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 आएगा। तो दोस्तों हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी उम्र 100 साल हो, हम कभी ना मरें, यानी कि 100 से लगभग तो हो। बट दोस्तों आज के समय में बात करें तो लोगों की उम्र वो 60 तक ही सीमित हो गई है। तो और कई दोस्तों को 30 की उम्र आने पर भी उनको बुढ़ापा उनमें दिखने लग जाता है, उनके बाल सफ़ेद होना, ऐसी बहुत सारी कंडीशन उनमें देखने को मिलती हैं कि उनकी उम्र तो कम होती है बट उनका जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा उम्र दिखाता है। तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं आपके साथ अवतार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आयुर्वेद शिक्षा। दोस्तों हम प्रार्थना करते हैं कि हम 100 साल जिएं, पर दोस्तों मान लीजिए आप 100 साल जिए परंतु बीमारियों के साथ 100 साल जिए तो वो जीना कैसा हो गया। अगर आपको स्वस्थ जीना है तो इन 6 नियमों का आप पालन कीजिए, तो आपका जीवन क्या होगा, जो आपने दुआ की है वो आपकी जो प्रार्थना है वो सार्थक हो जाएगी। आज के समय की बात करें तो इंसान की बात करें तो एक इंसान के बारे में, सभी इंसानों के बारे में बात करेंगे तो उनकी जो उम्र है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी ये जाना कि उनकी उम्र के हिसाब से उनका शरीर नहीं दिखता है, यानी कि उनकी 30 की अगर उम्र है तो उनकी बॉडी दिखती है 45 साल की एज की तरह है, यानी कि उनमें बुढ़ापा बहुत जल्दी आता है। ये होता कैसे है, इस विषय पर आज दोस्तों हम बात करेंगे। इसके लिए आपको दोस्तों यानी कि जो ये 6 नियम हैं इसको फॉलो करने के लिए आपको न कोई आहार का यूज़ करना है, न ही आपको कोई औषधि का यूज करना है। मात्र इन 6 नियमों को आपको फॉलो करना है और अपने जीवन में बड़े ही ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे योगी महात्माओं ने इन 6 नियमों का पालन करके बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं, तो आपको रिजल्ट क्यों नहीं आएंगे। अगर दोस्तों इन नियमों का आप 1 महीने तक पालन कर लेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो सबसे पहला नियम है दोस्तों, आपको अपने शरीर में बदलाव लाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने मानसिक जो आपकी मानसिक प्रवृत्ति है, जो मानसिक स्थिति है उसको स्थिर करना होगा। तो आयुर्वेद के अनुसार जिसका मन स्वस्थ है वही व्यक्ति स्वस्थ है। मान लीजिए अगर आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, कोई मानसिक विकार है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि उसका इफ़ेक्ट आपके शरीर पर न दिखाई दे। उससे क्या होगा, आपकी जो सबसे पहले क्या आपकी यौन क्षमताएं कमज़ोर हो जाएंगी, आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, यानी कि आपकी जठराग्नि है वो मंद हो जाती है, और उसके साथ साथ आपकी जो श्वसन प्रणाली है, जो आपकी सांस लेने की प्रवृत्ति है, जो सांस लेने की क्रिया है वो भी आपकी स्लो हो जाएगी। तो उससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, किसके कारण, आपकी मानसिक स्थिति के कारण हमारे शरीर पर बहुत ऐसे गंभीर प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर बनाए रखना होगा। अब ये होगा कैसे, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए कि इस वीडियो में हम बताते हैं कि आपको चिंता करना छोड़ना होगा। आपने मान लिया कि ठीक है हम चिंता नहीं करेंगे, बट दोस्तों इतना कहने से कुछ नहीं होगा। आपको चिंता किस कारण से हो रही है उस पर काम करना होगा। मान लीजिए आपको कोई कारण है कि आपको चिंता इस वजह से हो रही है, तो वो सबसे पहले आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, तो उसके कारण आपको चिंता न आए, ताकि आपकी क्या होगा, जो शरीर पर इसका प्रभाव न देखने को मिले। और उसके साथ साथ आपको क्या करना होगा, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना होगा। अपने गलत आचरण पर, अगर आपका कोई भी गलत आचरण है, कोई भी नेगेटिव थॉट आप सोच रहे हैं, बारी बारी कोई नेगेटिव थॉट सोच रहे हैं किसी लड़की के बारे में, किसी पुरुष के बारे में, अगर आप ऐसा गलत विचार आपके मन में ला रहे हैं तो उनको आपको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि दोस्तों इसका प्रभाव यानी कि गलत आप अगर सोच रहे हैं, अगर आपकी किसी नेगेटिव थॉट किसी के बारे में आ रहे हैं सेक्स से रिलेटेड, तो उससे क्या होगा कि जितना आप सेक्स करके आपके अंदर वीकनेस आती है, उतना ही थॉट के द्वारा किया गया मनन भी उतना ही नुकसान आपकी बॉडी को करता है। मान लीजिए आपने कोई भोग किया, तो उसके लिए क्या होगा, आपको कुछ क्षण के लिए शारीरिक सुख तो मिल जाएगा, बट उसके बाद क्या होगा, आपको मानसिक तनाव और मानसिक स्थितियों से गुजरना पड़ेगा। यानी कि तो यह पहला नियम कहता है कि आपको मनोभाव को ठीक करना होगा, अपनी इंद्रियों को ठीक करना होगा, अपने आचरण को ठीक करना होगा, तभी आप अपनी मानसिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं।
तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, अपनी मानसिक स्थिति को ठीक कैसे करना होगा। सुबह सुबह उठकर आपको क्या होगा ना कोई किताब का सिमरन करना होगा। आप किसी भी किताब को ले सकते हैं, रामायण, गीता, महाभारत, जो आपको अच्छी लगे। मोटिवेशन बुक लेना चाहते हैं या किसी अच्छे स्पीकर की, या मोटिवेशन स्पीकर की, या आपको कोई भी अपने स्कूल से रिलेटेड कोई किताब, कुछ भी आपको जो अच्छा लगे उसको सुबह सुबह उठकर आप उसको रीड कीजिए, ताकि जो नेगेटिव पूरे दिन आपके अंदर नेगेटिव थॉट न आए। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग भोजन करने के बाद ठंडा जल पीते हैं और समझते हैं कि हमारा भोजन है। कुछ लोगों के मन में तो ये होता है कि हमने पानी पी लिया और हमारा भोजन वो नीचे चला गया। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत बात है। अब कई लोग कहते हैं कि हम तो जंक फूड नहीं खाते, बट क्या करते हैं, खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं। दोस्तों आयुर्वेद में साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है कि भोजन च अमृतवारी भोजन अंते विषप्रदम, यानी कि भोजन से 40 मिनट पहले अगर आप पानी का सेवन करते हैं, पानी पीते हैं, तो वो आपके लिए अमृत के समान काम करता है। परंतु अगर आप भोजन के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो वो आपके लिए विष का काम करते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल होगा कि मैं तो भोजन के बीच में पानी पीता हूँ, यानी कि भोजन करते समय बीच बीच में एक एक घूंट पानी पीता हूँ, तो उसको भी आयुर्वेद में विष के समान यानी कि नहीं बताया गया। दोस्तों वो भी ठीक है, अमृत नहीं कह सकते, बट वो ठीक है, क्योंकि जो आपके भोजन का जो रुक्ष प्रवृत्ति है, यानी कि जो आपका अगर आप सूखी सब्जी या कुछ ऐसा खा रहे हैं तो वो आपको कई बार ऐसा फील होता है कि वो अटक गई है, यानी कि उसके रुक्ष प्रवृत्ति को कम करने के लिए, आपके आहार को रुक्ष प्रवृत्ति को कम करने के लिए आप बीच बीच में घूंट घूंट करके पानी पी सकते हैं। ऐसे नहीं कि पूरा गिलास एक समय में घूंट घूंट करके आपको पानी पी लेना है, वो भी गलत नहीं है। अब दोस्तों बात करेंगे जो खाने के बाद पानी पीते हैं, तो उसके लिए छोटा उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए कोई अग्नि जल रही है, उस पर आप पानी डालेंगे तो क्या होगा, तो अग्नि बुझेगी। ये तो बनी बनाई बात है कि वो आग बुझेगी। तो उसी प्रकार आपने खाना खाया और ऊपर से आपने पानी पी लिया, वो भी ठंडा, तो उससे क्या होगा, आपकी जो जठराग्नि है वो शांत हो जाती है और आपको जो खाना है वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो सबसे पहली बात हो दोस्तों, आपको खाने के बाद पानी नहीं पीना है, और दूसरा ठंडा पानी तो पूरे दिन नहीं पीना है। खास तौर कर आप खाने पूरे दिन आपको लग रहा है अभी गर्मी है तो आप ठंडा पानी पी सकते हैं, पर दोस्तों खाने के बाद कभी भी ठंडे पानी का सेवन या ठंडे पानी का नहीं पीना आपको। अब आप बात आएगी खाने के कितने समय बाद आपको पानी पीना चाहिए, तो लगभग दोस्तों 60 मिनट या 1 घंटे बाद आपको पानी पीना चाहिए। किसके, खाने के बाद आपको पानी पीना चाहिए। अगर दोस्तों इस वीडियो को देखने तक भी आप भोजन के बाद पानी पी रहे हैं, तो आज से भोजन के बाद पानी पीना बंद कर दीजिए और भोजन के 40 मिनट पहले पानी पीजिए। तो ये दोस्तों आपका है दूसरा नियम। अब बात करते हैं कि तीसरा नियम कौन सा होता है। तीसरा नियम यह बताता है कि आपकी भोजन की मात्रा का बोध करना। अब भोजन की मात्रा का बोध करना यानी कि शास्त्रों में लिखा है कि जो कम भोजन करेगा वो ज़्यादा भोजन करेगा। अब ये क्या हुआ, यानी कि जो कम खाना खाएगा, अपनी इच्छा के अनुसार जितनी उसको भूख है उससे भी कम मात्रा में अगर भोजन करेगा तो वो लंबी उम्र तक जिएगा। यानी कि आपको कभी भी भरपेट खाना नहीं खाना है। यानी कि मान लीजिए आपको सात्विक भोजन कर रहे हैं परंतु आप भरपेट खाना खा रहे हैं, तो उसका प्रभाव क्या होगा, आपकी बॉडी के ऊपर तामसिक प्रभाव होगा। अब तामसिक प्रभाव यानी कि आपको आलस आएगा, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, ये होती है तामसिक प्रभाव। मान लीजिए आपके शरीर की क्षमता 2 रोटी की है और आपने क्या किया, खाना अच्छा बना है, या कहीं पार्टी में गए हैं, कहीं शादी में गए हैं, तो वहाँ आपने 4 रोटी खा ली। यानी कि खाना आपको अच्छा लगा, भूख तो आपको, आपकी बॉडी की जो इच्छा है वो 2 रोटी की थी, पर आपने क्या किया कि वहाँ पे 4 रोटी खा ली। अब होगा क्या कि आपकी बॉडी की कैपेसिटी तो मात्र 2 रोटी पचाने की है और आपने खाई कितनी, 4 रोटी। अब जो बचा हुआ खाना है उससे क्या होगा कि विष बनता है। यानी कि आपकी जठराग्नि तो 2 रोटी को पचाएगी, जो बचा हुआ भोजन है उससे क्या होगा, विष पैदा होगा। जिस प्रकार दोस्तों काफ़ी सारे दूध के अंदर मात्र 1 बूंद अगर हम दही डाल देते हैं तो पूरे दूध में उसका जो बैक्टीरिया फैल के पूरे दूध को फाड़ देता है, उसी प्रकार जो हमारा खाना है वो भी बचा हुआ खाना वो विष का काम करता है और पूरी बॉडी में फैल जाता है। उससे हमारे शरीर में तामसिक प्रभाव यानी कि थकान आना, आलस आना, ऐसी चीज़ें हमारे शरीर में देखने को मिलती हैं। आपको हमेशा क्या करना चाहिए, अपनी
भूख के इच्छा के अनुसार खाना चाहिए। मान लीजिए आपको इच्छा है 2 रोटी की, तो आप 2 रोटी से भी कम खाइए, यानी कि आपको इच्छा शक्ति से भी कम खाने का सेवन करना है। विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि जितनी उनको भूख है उतना वो खाना न खाकर उससे थोड़ा सा कम खाएं। दिन में 2 से 3 बार आप खा सकते हैं, परंतु एक बारी में आपको भरपेट खाना नहीं खाना है। अगर आप भरपेट खाना खाएंगे तो आपको तामसिक प्रभाव आपके बॉडी के ऊपर ज़रूर देखने को मिले। अब चौथा नियम की बात करें तो चौथा नियम कहता है कि रात्रि शयन का और भोजन का समय निश्चित करना। अब ये तो दोस्तों कोई भी ऊपर वाले 2 नियम तो 3 नियम तो लोग फॉलो कर लेंगे, पर ये नियम मैं जानता हूँ कि लगभग 90% लोग इस नियम का पालन नहीं करते आजकल के डिजिटल ज़माने में। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि रात को खाना तो चाहे वो 10 बजे खा लेंगे, अपने भोजन का समय तो निश्चित कई बार कर लेते हैं काफ़ी लोग, पर वो सोने का समय निश्चित कभी नहीं करते हैं। यानी कि एक बार अगर मोबाइल में लग गए तो 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, वो उनको नहीं पता चलता और अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। आपको रात्रि में 9 से 10 बजे के बीच सो जाना है, यानी कि उससे पहले आपको खाना खाना है। 9 से 10 बजे तक आपको क्या सो जाना है, और सुबह आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि आपको 4 बजे उठना है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे सर ब्रह्म मुहूर्त में तो हम नहीं उठ सकते। अब 4 बजे नहीं उठ सकते तो आप 5 बजे उठिए, 5 बजे नहीं उठते तो 5:30 उठिए, 5:30 नहीं उठ सकते तो आप 6 बजे उठिए। यानी कि आपके जो उठने का समय है वो निश्चित कीजिए। एक तो सोने का समय निश्चित करना है और उसके साथ साथ आपको उठने का समय भी निश्चित करना है। अगर आपने उठने का समय निश्चित कर लिया तो आपके जो शौच निवृत्त होने का समय है वो भी निश्चित हो जाएगा। अब कई लोगों की दिक्कत होती है कि सुबह कई लोग तो 4 बजे उठते हैं, बड़ी अच्छी बात है जो 4 बजे उठते हैं, पर दोस्तों क्या करते हैं कई लोग कई बार तो 4 बजे उठ जाते हैं, कई बार 6 बजे उठते हैं, कई बार तो उनको 10 बज जाते हैं। तो उनकी जो शौच की जो समय है, यानी कि उनका फ्रेश होने का समय है, वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो उससे क्या होता है, उनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती ही रहती है। यानी कि जो सही टाइम यानी कि जल्दी नहीं उठते हैं तो उनको कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड बीमारियां होती ही होती हैं। अगर उनको कॉन्स्टिपेशन होगा तो क्या होगा कि आपकी बॉडी में वायु बढ़ जाती है। वायु बढ़ने के कारण क्या होगा कि आपकी जो आंतें हैं उनमें क्या होगा, मल रुकेगा। अब मल रुकने के कारण ब्लोटिंग होगी, ब्लोटिंग से सड़न होगी और सड़न से आपके शरीर में वायु बढ़ जाती है और जिस कारण आपकी बॉडी में रुक्ष देखने को मिलता है। यानी कि उसका जो रुक्ष गुण होता है वायु का, उसके कारण आपके वात दोष बढ़ जाएंगे और आपकी स्किन वो ड्राई रहने लग जाएगी और इसके कारण भी आपको एजिंग से रिलेटेड या आपको बुढ़ापे से रिलेटेड बीमारियां देखने को मिलती हैं। और इसके कारण वात दोष बढ़ने के कारण बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में देखने को मिलती हैं। इसलिए आपको सोने का, उठने का और अपने भोजन करने का समय को निश्चित करना होगा। आप फिक्स कर लीजिए किसी समय भी 9-10 बजे अगर आप सो रहे हैं तो सुबह जल्दी उठिए। और 5वां नियम कहता है कि आपको चाय, कॉफ़ी और धूम्रपान का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। यानी जो धूम्रपान करते हैं उनमें सेल रिजर्वेशन की प्रणाली क्या होती है, वो बिगड़ जाती है। यानी उनमें नई सेल का निर्माण होगा, इससे आपके शरीर में बुढ़ापा जल्दी देखने को आता है। अब बात करेंगे चाय कॉफ़ी क्या करती हैं। चाय कॉफ़ी के अंदर निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन क्या करता है, आपकी जो वृद्धावस्था है उसको जल्दी बाहर दिखाने का काम करता है, यानी कि ये वात को बढ़ाने का काम करता है। और उसके साथ साथ चाय होती है, वो चाय हमारी आंत की जो अंदर की परत होती है, यानी कि हमारी आंत है, वो उनकी आंत की अंदर की परत को सड़ाने का या उसको ख़त्म करने का, उसको नुकसान पहुंचाने का काम कौन करती है, चाय। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चाय, कॉफ़ी और धूम्रपान का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये पित्त दोष को बढ़ाने का काम करते हैं। और आखिरी और छठा नियम हमारा ये कहता है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अब काफ़ी लोगों के मन में ये होगा कि ब्रह्मचर्य यानी कि हमें सेक्स को बिल्कुल भी छोड़ना है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ब्रह्मचर्य भी 2 प्रकार के होते हैं। तो उसके लिए हम जल्द ही एक नई वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य क्या होता है, इसको पालन आपको कैसे करना है। और दोस्तों बात करेंगे अगर ब्रह्मचर्य अगर आपने पालन कर लिया तो बॉडी के लगभग आप 40 से 50% बीमारियों को आप ब्रह्मचर्य का पालन को ठीक करके कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो आपका माइंड कंट्रोल रहेगा। माइंड कंट्रोल रहेगा तो आपकी बहुत सारी बीमारियां आपके मन को
नहीं होंगी और मन को बीमारियां नहीं होंगी तो आपकी बॉडी को भी कोई बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके बताना ना भूलें कि आपकी वीडियो कैसी लगी। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों आज के लिए जय हिंद, जय भारत।